जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का हमारे हिंदी सभा में मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब पूरी तैयारी में हैं अपने घरों में कि परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से कर सकें, ताकि हम आज परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि प्रभु आपसे आज किस तरह बात करें। वो चाहते तो हैं आपसे मिले, लेकिन क्या आप उसकी आवाज़ सुनने को तैयार हैं? तो इसके पहले कि हम स्तुति आराधना में जाएं, अपने हृदयों को तैयार करेंगे। मैं 2 पद पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। भजन संहिता 63 उसका 3 और 4 पद यूं कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। क्या आज आप उसकी करुणा के लिए उसकी स्तुति प्रशंसा करने को तैयार हैं? आइए अपने आसपास की बातों को भूलते हुए, हर भटकाने वाली बात को, हर डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं। जिस तरह आप परमेश्वर के भवन में आकर स्वयं आराधना करते थे, उसी तरह आज हम उसकी आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। हम आपकी आराधना स्तुति करने और आपके वचन से सुनने के लिए आए हैं। प्रभु जी, हमारे हृदयों को तैयार करिए। हमारे प्रार्थनाओं के विषयों को हम आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, हमारे घर के सभी सदस्यों को, हमारे आसपास के प्रभु जो हमारे एनवायरनमेंट है, उसको आपके हाथों में देते हैं। पूर्ण नियंत्रण ले, होने दे कि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना कर सके। होने दे हम आपके उस टच को आज महसूस कर सके, आज आपकी उस आवाज़ को सुन सकें प्रभु जी, और आज आप हमारी आराधना में प्रसन्न होने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। तो आइए हम अपनी वर्शिप टीम के साथ सच्चाई और आत्मा से प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी ऑनलाइन से घर से देख रहे हो, सब लोग आपके स्थान में खड़े होकर प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। सब लोग तालियां बजा के अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा आराधना में है चंगाई। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ शेर प्रभु
ओ मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। अरे मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ओ मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाए खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाए खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अब तक तो गाना तो हो गया, अब नाचेंगे, है ना? अरे वाह! हरि बा, हरि बा। हे! नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। ओ नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे रोते समुद्र अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे रोते समुद्र अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। अरे नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूं, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे रोते समुद्र अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा, अरे नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। हे ना 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 ना, Hey अरे ना 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 ना, hey अरे ना 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 ना, hey अरे ना 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 ना। hey होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे रोते समुद्र अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान, अरे नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पे हो प्रभु। आज हमारी स्तुति पे विराजमान हो प्रभु।
तेरी दया की याद करना चाहते हैं। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर एक आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था तूने अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। ओ तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तभी किया तूने प्यार। मेरे हृदय को तूने खोला, गुनाहों में मुझको भी कभी ना तोला। जैसा भी मैं था तूने अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। ओ तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया कम ना होता है, सिर्फ हमारे साथ रहता है। हमेशा हमेशा और तुम्हारा दया, सिर्फ आपकी दया। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, तू बड़े और मैं कटूं। प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, सिर्फ तुझे मिले, सिर्फ तुझे तू बढ़े बड़े तेरे नाम ले लिए जिए हम,
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। हाँ प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जीते हैं, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु यीशु, सिर्फ मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु, सिर्फ तुझे ही महिमा मिले प्रभु यीशु। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में सच्चाई, सभी मिलकर गाएंगे। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में सच्चाई, बड़े
है, मैं तेरा हूँ, अपने दिल खोल के मेरा है, मैं तेरा हूँ, हाँ प्रभु यीशु तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। है, मैं तेरा पूर्ण हृदय से बोले हाँ प्रभु यीशु तू मेरा है, सिर्फ तू मेरा है प्रभु यीशु मैं और तेरा हूँ। मिलकर गाएं। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। एक और बार गाएंगे। मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू बड़े, मैं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सिर्फ तुझे ही मिलता ओ, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों ते नैया थी डूबी तू रहबर की आवाज बना जो बुरा है मजेदार में से तोड़ने को पर्दे गिरा गुनाहों के नैया थी डूबी तू रहबर की आवाज बना जो बुरा मझदार में से तोड़ने को पर्दे दिया। मेहरबान मेहरबानियाँ है ये आलम का ये नाज़िशां है। मेहरबान मेहरबानियाँ है इनायत का बासबा है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र
शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, 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 करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। आइए, समय हो चला है कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं चाहूँगा इस वक्त एक छोटा सा वचन जो मत्ती 8:8 से है, वो सूबेदार जो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, यीशु मसीह, मैं इस योग नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, परंतु यहाँ से ही तू एक शब्द कह दे और मेरा सेवक जी जाएगा। आइए उस विश्वास के साथ, क्योंकि आज जो परिस्थिति है हमारी, हम उस विश्वास के साथ उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, अपनी सारी परिस्थितियों को तेरे सामने रखते हैं खुदा, क्योंकि तू सारी चीजों को जानने वाला खुदा है। तू हमारी सुध लेने वाला परमेश्वर है। तू हमको देखता है परमेश्वर। तू हमारी हृदय की गहराइयों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, होने दे परमेश्वर कि इस स्थिति परमेश्वर जो कोविड-19 की स्थिति बनी हुई है हमारे देश में परमेश्वर, होने दे परमेश्वर कि ये स्थिति जाने जाए परमेश्वर, जाती जाए परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि कुछ ऐसा कर परमेश्वर इस देश के लिए परमेश्वर, इस प्रदेश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर, हमारे चर्च के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर, खास तौर से परमेश्वर कि तेरा शिफा भरा हाथ उनके ऊपर आए परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे लहू के होते परमेश्वर वे इन सारी बीमारियों से परमेश्वर पूरी तरह से निजात पा सके परमेश्वर। होने दे खुदा कि हम सभी लोगों को परमेश्वर, खास कर परमेश्वर हम शीतल को तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर जो आज वेंटिलेटर पे है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि तू उसके ऊपर अपना शिफा भरा हाथ रख परमेश्वर, तेरा लहू बोलते हैं उसके ऊपर परमेश्वर कि जिस परिस्थिति में है परमेश्वर, होने दे खुदा कि तू उसके उस बेजान जिंदगी पे, बेजान शरीर पे एक जान डाल दे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को बोलते हैं परमेश्वर, तेरे लहू को बोलते हैं उसके शरीर पर परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि तू एक नई गवाही तैयार कर उसके जीवन से परमेश्वर, कि वह उस अस्पताल से परमेश्वर जीते जागते वहां से वापस आने पाए परमेश्वर। सारी महिमा तेरे को मिले परमेश्वर। प्रभु यीशु, ये समय हम ब्रदर भास्कर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनको जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हुई हैं परमेश्वर, उन प्रॉब्लम्स और उन इश्यूज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो फंगल इन्फेक्शन है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर तेरे नाम से परमेश्वर और तेरे लहू के चलते परमेश्वर और तेरे शिफा भरा हाथ उनके ऊपर आए परमेश्वर, और वो पूरी तरह से, पूरे रूप से परमेश्वर इन सारी चीजों से निजात पा सके परमेश्वर। होने दे खुदा परमेश्वर कि तू उनको भी पूरी रीति से चंगा करे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर की तेरी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो परमेश्वर। और उन तमाम लोगों को परमेश्वर तेरे सामने लाते परमेश्वर, हमारे चर्च में जो ग्रस्त हैं परमेश्वर, महामारी से ग्रस्त हैं परमेश्वर, इस कोविड-19 से पीड़ित है परमेश्वर, इन सबों को तेरे पास लाते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर सुनने में है कि परमेश्वर और भी बड़ी महामारियां आने वाली है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि ये महामारी हमारे देश से जाने पाए परमेश्वर और हमारे लोगों को कुछ ना होने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार से
तूने अपने लोगों की रक्षा की है परमेश्वर। जिस प्रकार से परमेश्वर दिन में एक बादल के समान और रात में एक मशाल के समान परमेश्वर तूने उनके साथ चल के उनकी रक्षा की है परमेश्वर। होने दे वो रक्षा, वो सुरक्षा परमेश्वर तेरी हमारे ऊपर बनी रहे परमेश्वर, हमारे बच्चों पे बनी रहे परमेश्वर, हमारे परिवार पे बनी रहे परमेश्वर, हमारे पड़ोसियों पे बनी रहे परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे नाम को पुकारते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि तू आगे आगे चल और हमारा मार्गदर्शन कर परमेश्वर। और परमेश्वर इस समय पर परमेश्वर हमें तेरी जरूरत ज्यादा है परमेश्वर, हमको आपकी जरूरत है परमेश्वर कि हम तेरे रहते परमेश्वर अपनी जिंदगी को पूरी रीति से और सही रीति से जी पाए परमेश्वर। इन सभी विनतियों को, इन सभी चीजों को आपके सामने लाते परमेश्वर, सभी लोगों को, हमारे कलीसिया को तेरे सामने लाते परमेश्वर। तू इन सभी पर अपना शिफा भरा हाथ रख परमेश्वर। ये मांगते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्यवाद वर्शिप टीम, इतनी सुंदर आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। और भाई अनिल, धन्यवाद उस प्रार्थना के समय के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा आईडी है prayer@newlifeag.in। ये समय है, हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं। और यदि आप में से कोई आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप हमें ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है iamnew@newlifeag.in। ये समय है सूचनाओं का। हम कुछ सूचनाएं आपके साथ बांटना चाहते हैं। सबसे पहले हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बच्चों को और हमारे किड्स कन्वेंशन की टीम को। पिछले हफ्ते बहुत ही बढ़िया एक किड्स कन्वेंशन हो सका और सभी बच्चों को धन्यवाद, क्योंकि आप जुड़े और ये आपके लिए ही था। और ख़ास करके हमारे छोटे बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर कोरियो प्रस्तुत किया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा केलब जनरेशन संडे जो अगले हफ्ते के लिए था उसको पोस्टपोन किया जाता है और आपको आगे की सूचनाएं बाद में दी जाएगी। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में एक प्रार्थना का समय हर शनिवार 9 बजे से 11 बजे के बीच में होता है, जो कि जूम पर है। आप जूम के द्वारा इसमें जुड़ सकते हैं। सारी कलीसिया के लिए है, सारे कैसल, हमारे सदस्य जुड़ते हैं। और न केवल जूम पर, लेकिन ये यूट्यूब पर भी, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी है। तो ज़रूर जुड़ें। इस समय में जब हमें परमेश्वर को खोजना है, उसको पुकारना है, तो ज़रूर इस प्रार्थना के समय में हमारी कलीसिया के साथ जुड़ें। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज प्रभु भोज की सभा होगी। तो प्रचार के बाद, हमारे संदेश के बाद प्रभु भोज होगा। तो आप सभी अपने घरों में जूस और रोटी या ब्रेड के साथ तैयार रहें। हम प्रभु के उस क्रूस के मृत्यु को ज़रूर स्मरण करेंगे। आइए, ये समय है हमारे भेंटों को और 10वां अंश प्रभु को अर्पित करने का। तो आप लोग के स्क्रीन पे सारे डिटेल्स हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से अपने भेंटों को दे सकते हैं। इसके बाद प्रभु के दास पास्टर शिबू चा को परमेश्वर का वचन लेके आएंगे। अपने हृदयों को तैयार करते हुए हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे नाम में, मधुर नाम में आप सभी को हमारा अभिनंदन। एक और इतवार प्रभु के भवन में, एक और इतवार परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब अपने घरों से एकत्रित हुए हैं। साल 2021 के 6ठे महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप पिछले 6 महीने के बारे में सोचे, जो मैं कुछ दिन पहले जब मैं संदेश की तैयारी कर रहा था, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था,
पिछले 5 महीने हमसे होके गुजर गए और ये 5 महीने जब हम 2021 में प्रवेश कर रहे थे, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये साल भी ऐसा गुजरेगा। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी एक मुश्किल साल होगा। हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक और साल जहां पे लॉकडाउन होगा। लेकिन इन सभी के बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाले रखा है। ये साल हम में से कईयों के लिए और पिछले 1.5 साल, पिछले 2 साल हम में से कईयों के लिए बहुत ही एक मुश्किल भरा साल रहा है। हम मुश्किलों से कई लोग गुजरे हैं। हो सकता है हमारे जीवनों में चारों दिशाओं से मुश्किलें और परेशानियां आई और हमें आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या है आगे कुछ नहीं पता। एक मुश्किल दौर। लेकिन हमारे इस अनिश्चितता, उलझन और उथल पुथल के बीच में भी एक बात तो निश्चित है कि जिसकी आशा परमेश्वर पे है, किसी की भी आशा यीशु मसीह पर है, वो महफूज हाथों में है, वो सुरक्षित हाथों में है। चाहे आप इस संसार की बात ले लें, चाहे हमारे देश की या हमारे शहर की बात ले लें, कई लोग हैं जो आशाहीन हैं इस वक्त, जिन्हें ऐसा लगता है कि आशा, अब किसी बात की आशा नहीं रही। कईयों की नौकरियां चली गई, कई बीमार हैं, कईयों के परिवार में, उनके निजी सदस्यों में लोग इस संसार से गुजर गए और बहुत ही आशाहीन परिस्थिति से होके लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक बात कहना चाहूंगा, हमारे परमेश्वर खुदा बाप का एक रिकॉर्ड है कि वो इन सभी के बीच में भी चीजों को, परिस्थिति, मुश्किल और आशाहीन परिस्थिति के बीच में भी, या उनको बदलने में, उनका परिवर्तन करने में हमारा परमेश्वर सामर्थी है। और बाइबल ऐसी कई बातें बताती हैं जहां पे लोग जब आशाहीन परिस्थिति से होके गुजर रहे थे, उन सभी के बीच में भी, उन सब के बावजूद परमेश्वर उनके जीवन में आशा को लाते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में आशा को जगने देते हैं। परमेश्वर उनके आशा को जगाते हैं। अगर आप यूसुफ की कहानी को ले लें, उसके भाई उससे घृणा करते थे, उसे मारा, उसे पीटा, उसे बेच दिया और उसके बाद वो कारागृह में भी गया। एक के बाद एक बुरी बातें उसके जीवन में होती रही। जरा सोचो यूसुफ किस बात को सोच रहा होगा कि ये सब कब खत्म होगा। उसके जीवन में वो ये सोच रहा होगा ये आशाहीन परिस्थिति कब समाप्त होगी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर का उसके जीवन से एक उद्देश्य जरूर था। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर उसे एक दिन मिस्र का जो प्रधानमंत्री या सेकंड इन कमांड उसे बनाएंगे। चाहे आप इजरायलियों की बात को ले लो, जब वो मिस्र से निकल रहे थे, एक तरफ मिस्र की सेना और दूसरी तरफ वो लाल समुद्र, उसके बीच में फंसे हुए, कुड़कुड़ाते हुए मूसा के पास थे वो। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के बीच से राह को बनाया, मार्ग को खोला, ताकि उसके बीच में से होके वो जा सके। गिदोन की कहानी को ले लो, उसके पास 300 लोग थे बस, और वो 300 और कहां हजारों के तादाद में सेना, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां पे विजय को दिया। चाहे आप पतरस और यूहन्ना की कहानी को ले लो या उनकी बात को ले लो, जब वो बंदीगृह में थे, कारागृह में थे, किस प्रकार परमेश्वर ने आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें बाहर निकाला, उन्हें आजाद किया। उस दिन की बात ले लो जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे। उस दिन की बात ले लो जब यीशु मसीह मर गए थे।
सब ने सोचा कि अब तो आशा ही किसी बात की नहीं रही, आशा समाप्त हुई, खत्म हुई। लेकिन हमारा यीशु जी उठा, हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा, और उन्होंने ये बात को बता दिया कि वो सामर्थी हैं और सब विषय में, सब बातों में सबसे अधिक सामर्थी हैं। एक आशा हम सभी के लिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के बच्चे, उनके लिए आशा निश्चित तौर पे है। आशा किस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो है आशा जगाने दें। अपनी आशा को आप जगाए रखें, जगने दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोपहर के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमसे स्पष्ट रूप से बातचीत कर, वचन की गहराई तू हमें दे पिता परमेश्वर, वचन की गहराई तू हमें दे। तू हमसे एक एक से बातचीत कर पिता परमेश्वर, तू बातचीत कर। तू बढ़े, हम घटें पिता परमेश्वर, मैं घटूं पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा यहां पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। आशा को जगने दें, आशा जागने पाए। आपकी आशाहीन परिस्थिति में यीशु आशा को हमारे जीवन में जगने देते हैं, जागने देते हैं। मैं आपके ध्यान को मरकुस की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 22 से लेके 43 पद तक लेके जाना चाहूंगा। यहां एक कहानी के बीच में एक और कहानी, दो कहानियां एक साथ यहां पे दी गई हैं। इस कहानी की शुरुआत एक बेकरार पिता से होती है, जो कि आराधनालय के सरदारों में से एक था, जो आप मरकुस की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 22 से लेकर 24 में पढ़ सकते हैं। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। इस कहानी में अगर हम जाएं तो याईर की एक 12 साल की बेटी थी जो बीमार थी, बीमार इस हद तक कि वो मौत के बिस्तर पे पड़ी हुई थी। और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो परमेश्वर के खोज में आया ताकि परमेश्वर से अपनी बेटी के लिए वो चाहता था कि परमेश्वर उसके घर में आए, उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखे और उसे चंगाई को दे। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना जरूर था, उसने ये जरूर सुना था कि यीशु बीमारों को चंगा करते हैं। उन्होंने अंधों को आंख दी, बहरों को सुनने में मदद करी, और दुष्ट आत्माओं को भी उसने निकाला है। तो वो इसीलिए यीशु के पास आते हैं, खोज में यीशु के पास, कि वो आए, उसके घर में आए और उसकी 12 साल की बेटी को, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, उसे चंगाई को दें। जो मेरा पहला पॉइंट यहां पे है वो है कि मदद के लिए हम प्रभु की खोज करें। मदद के लिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, यीशु के पास जा सकते हैं। हमारी परिस्थिति अगर आशाहीन है तो भी आशा के साथ हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, यीशु के पास जा सकते हैं मदद के लिए, मदद की खोज में। यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय उसका 6ठा पद यूं कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। मत्ती की इंजील 6ठा अध्याय उसका 33वां पद यूं कहता है कि इसलिए पहले प्रभु परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 14वां पद यूं कहता है कि यदि मेरी प्रजा जो मेरे लोग, प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक पद
जो पिछले 1.5 साल में तो कई कुछ नहीं तो 100 बार तो हम में से सबने पढ़ा ही होगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां पद। 1 दर्जन संदेश तो इसके बारे में सुने ही होंगे, लेकिन मैं आपके ध्यान को यहां केंद्रित करना चाहूंगा जहां ये लिखा है कि जो मेरे दर्शन के खोजी होंगे और मेरी अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनकी पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। केवल हमें जो विषय मैं यहां पे आपके बीच में लाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें उसके दर्शन के खोजी होना है। मदद के लिए हमें उसकी खोज में हमें निकलना है। यदि हम मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 25 से लेके 31वें पद में देखें तो आगे इस कहानी में ये वहां पे एक स्त्री के बारे में बताया गया जिसे लहू बहने का रोग था। इस स्त्री को 12 साल से वो इस रोग से ग्रसित थी। वो डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, कईयों के पास गई। अपने जीवन काल की जो उसकी पूंजी थी, जो उसके जो सेविंग्स जिसे हम कहते हैं, उसने सारा लगा दिया, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली। उसे चंगाई नहीं मिली। और उसने भी याईर की तरह सुना था कि यीशु शहर में है, और वो चाहती थी, जिस प्रकार कलाम कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो भी चाहती थी कि वो उसने भी सुना था और वो भी जानती थी कि अगर मैं यीशु के पास पहुंच जाऊं, उसके जहन में एक ही बात थी कि अगर मैं किसी तरह से उसके वस्त्र को छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस समय उस स्त्री को बाहर निकलना सही नहीं था और उसे अशुद्ध माना जाता था, लेकिन उसकी जो बीमारी थी, दर्द था, और लोग क्या कहेंगे, कई बातें थी, इन सब बातों को भुलाते हुए, पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ती गई, वो आगे की ओर गई, और इन भीड़ के बीच में वो अंदर जाके उसने वस्त्र को छुआ, जो उसका विश्वास था उसके अनुसार, और तुरंत, वचन कहता है तुरंत वो चंगी हो गई। आगे वचन इस बात को कहता है कि यीशु मसीह वहीं रुक गए और वो देखने लगे, और उन्होंने सवाल पूछा कि मुझे किसने छुआ। और इस बात को सुनकर चेले आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु, हजारों लोग यहां, सैकड़ों लोग यहां पे हैं, सब आपकी ओर गिर रहे हैं, सब आपको और आप कह रहे हो कि इन सब के बीच में किसने मुझे छुआ। ये कैसा सवाल, ये कैसा सवाल। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ, और जिससे वचन इस प्रकार कहता है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह से जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है, और वो रुक के पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। वचन कहता है कि क्योंकि वो रुके, क्योंकि सामर्थ्य उनसे निकला, शक्ति, चंगाई भरी शक्ति, एक स्पर्श। ऐसे वहां पे सैकड़ों लोग थे जो गिर पड़ रहे थे, लोगों को यीशु को छू रहे थे, कई थे, लेकिन एक स्पर्श को मसीह ने महसूस किया, जिसके लिए वो रुके, जिसके लिए उन्होंने पूछा कि ये कौन है जिसने मुझे छुआ। आज आपका स्पर्श कैसा है? आज मैं जानता हूं कि हो सकता है हम सब के जीवनों में जब परिस्थितियां हैं, आशाहीन परिस्थिति में जब हम होते हैं, हम सब परमेश्वर से चाहते हैं कि हमें एक चंगाई को दे, एक छुटकारे को दे, एक चमत्कार को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। क्या हम
उस सैकड़ों लोगों की तरह हैं, भीड़ के तरह, या उस स्त्री की तरह जिनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो स्पर्श जो परमेश्वर ने महसूस किया, और वो कहते हैं कि सामर्थ निकली है। मुझे वो 32वां पद बहुत अच्छा लगता है, मरकुस 5 उसका 32, जहां पे वो कहते हैं कि तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। वो रुके, वो याईर के घर की ओर जा रहे थे, लेकिन जब वो स्पर्श हुआ वो रुक गए, और वो रुक के चारों ओर अपनी दृष्टि को करी। क्या आपका स्पर्श आज ऐसा है कि परमेश्वर रुक सके? क्या आपका स्पर्श ऐसा है कि परमेश्वर रुक के आपकी ओर देखे कि क्या ये वही मेरा बेटा या मेरी बेटी है जो मुझ पे विश्वास करता या करती है, और वो इस प्रकार का दृढ़ विश्वास कि वो चंगाई को प्राप्त या छुटकारे को प्राप्त या चमत्कार को प्राप्त करके ही जा पाए। वचन यहां उसके बाद परमेश्वर जब ये सवाल करता है कि कौन, तो वो स्त्री, वो महिला, वो स्त्री वहां पे ये समझती है कि अब मैं छुप नहीं सकती, वो डर जाती है, और वो सामने आके परमेश्वर से अपनी गवाही को बांटती है। और परमेश्वर उसकी गवाही को सुनने के बाद एक बात कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि आप यीशु के पास जा सकते हैं। आप यीशु के पास कभी भी जा सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि समय क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति कैसी है। आपकी परिस्थिति चाहे वो बीमारी हो, चाहे पारिवारिक जीवन में एक परेशानी हो, चाहे आर्थिक अवस्था हो, चाहे आपके कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, आप इन सारी परिस्थितियों के लिए यीशु के पास जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। जिस प्रकार वो स्त्री रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई, उस भीड़ के बीच में भी कोई बात उसे रोक ना पाई, आपको भी कोई बात रोकने ना पाए। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई समाज आपको रोकने ना पाए। जब आपको मसीह के पास जाना है, जब आपको यीशु के पास जाना है, वो स्पर्श आप करना चाहते हैं, तो कोई बात आपको रोकने न पाए, कोई बात आपको रोकने न पाए। आप भी उस स्त्री की तरह चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। आशा जागने दें। जब उस स्त्री, उसके चंगे होने के बाद वो चली गई, और अगर हम इस कहानी में आगे बढ़ें तो याईर के साथ यीशु याईर के घर की ओर जा रहे हैं, तभी एक संदेश देने वाला एक संदेश लेके आता है कि याईर तेरी बेटी मर गई, वो मर चुकी है, अब गुरु को और परेशान मत कर, उसको जाने दे। और वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने इस बात को सुना। और जो बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो यह है कि आशाहीन परिस्थिति और बिगड़ती जा रही है। याईर की बेटी बीमार थी, इस हद तक कि मरने वाली, और वो यीशु को अपने घर लेके आ ही रहे हैं, रास्ते पर ही हैं। मैं सोच रहा था कि जब वो स्त्री का सारा जो वहां सीन चल रहा होगा, याईर किस प्रकार खड़ा रहा होगा, याईर ने क्या सोचा होगा, याईर कितने, क्या वो बेसब्री से वहां इंतजार कर रहा था या सब्र के साथ कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि परमेश्वर तो है ना, हमने तो बोल दिया परमेश्वर आ ही रहे हैं। पेशेंस, हमें नहीं पता, लेकिन उसके बारे में कलाम नहीं कहता। लेकिन वो वहां जब अपने आशाहीन परिस्थिति में चाह रहे थे कि परमेश्वर आए, यीशु आए, उसकी बेटी को चंगाई को दें,
उस वक्त ये बुरी खबर वो अब नहीं रही, वो अब नहीं रही। कई बार हम जब किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, इस आशा में, इस उम्मीद में कि हमारी वो परिस्थिति में एक सुधार होने पाए, लेकिन कई बार वो सुधार नहीं, वो और बिगड़ता हुआ हमें दिखता है। जब वो और बिगड़ता हुआ हमें दिखता है, कई बार हम अपने आशा में बहुत ही नीचे चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहां यीशु जब इस बात को सुनते हैं, वो याईर से कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु यहां पे उनसे कह रहे हैं कि मैं जान रहा हूं कि तेरी परिस्थिति आशाहीन है, तू बहुत उदास है, तेरी बेटी मर चुकी, ये खबर तेरे पास आई है, लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं, मत डर, आशा को रख, क्योंकि मैं उस पिता परमेश्वर के, उस जीविते परमेश्वर का पुत्र हूं और मुझसे सब कुछ संभव है। ये बात संभव है कि मैं तुम्हारे पुत्री को वापस जिंदा कर सकूं। अगर हमारी आशाहीन परिस्थिति बिगड़ती जाए तो हम अपने परेशानियों के बारे में ना सोचते हुए उस परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए हम आगे बढ़ें, उस परमेश्वर के ऊपर जो चीजों को बदल सकते हैं। वो निराशाजनक आशाहीन स्थिति में आशा को ला सकते हैं, वो तूफानी परिस्थिति या स्थिति में शांति को ला सकते हैं, और वो दुखद परिस्थिति में भी आनंद या खुशी को ला सकते हैं। जी हां अजीजों, हो सकता है हमारी आशाहीन परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही हो, बुरा होता जा रहा हो, लेकिन जिस प्रकार वचन भजन संहिता 30 के 5वें पद में जिस प्रकार दाऊद कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, सुबह आनंद पहुंचेगा, क्योंकि यीशु नियंत्रण में है। यीशु हमारे जीवन में आशा को ला सकता है। यीशु हमारे आशाहीन परिस्थिति में आशा को जगने या जगाने दे सकते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। अगर हम आगे इसी पदों में अगर देखें तो यीशु उसके बाद याईर के घर में पहुंचते हैं। जब याईर के घर में पहुंचते हैं तो वहां लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इन बातों को आप मत्ती की इंजील, मरकुस और लूका तीनों सुसमाचार में इसके विषय में लिखा है। और जो मत्ती इस विषय को, इस कहानी को जब वो अपने सुसमाचार में लिखते हैं, वो इस बात को ये भी कहता है कि यीशु ने वहां पे अंतिम संस्कार के संगीत को भी सुना, बांसुरी बजाते हुए सुना। उस वक्त यीशु आके उनसे पूछते हैं, भाई क्यों रो रहे हो? ये बच्ची मरी नहीं है, ये सो रही है। ऐसा यीशु क्यों कहता है? जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यीशु अब घर में आ चुके हैं। यीशु अब घर के अंदर हैं। अगर हम कलाम में आगे पढ़ें तो वो कहते हैं, वो इस बात का इनकार नहीं कर रहे हैं कि लड़की मरी नहीं है, क्योंकि वो लड़की वास्तव में मर चुकी है, लेकिन वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि यीशु इस वक्त घर के अंदर हैं। अब आप अपना रोना बंद कर सकते हैं कि यीशु आ चुके हैं। यीशु आपके परिस्थिति में, आपके घर के अंदर, आपके विषय में उतर चुके हैं, आ चुके हैं। अब वो उस लड़की को वापस जीवित कर सकते हैं, जीवन को दान में दे सकते हैं। और ये बात हमें जानना जरूरी है कि ये एक आशीष की बात है कि हमारे घर में, हमारे विषय में यीशु आ चुके हैं।
यीशु जब हमारे विषयों में है, हमारे घरों में है, तो वो मरे हुए जो विवाह हैं, जो खत्म हुए वो विवाह के, जो पारिवारिक जीवन जो खत्म हो चुकी है, उसे वापस जीवित कर सकते हैं। परिवार जो टूट चुके हैं उन्हें वापस जीवित कर सकते हैं, उन्हें वापस जोड़ सकते हैं। जो आपकी जो सपने हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कई बार उन सपनों को, उन बातों को हमने कहीं खो दिया है, कहीं उन सपनों को टूटते हुए, चकनाचूर होते हुए हमने देखा और उन्हें हमने कहीं दफना दिया। लेकिन अगर आज यीशु हैं तो उन सारे बातों को, अगर आपके घर में, आपके विषय में अगर आज यीशु है, तो उन बातों को वापस वो जीवित कर सकते हैं। आमीन। तो इसीलिए मेरे अजीजों, रोने के बजाय इस बात को जाने कि मसीह आपके आशाहीन परिस्थिति में हैं और उसकी हमें आराधना, उसकी स्तुति, उसके नाम को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हमें उन बातों के लिए स्तुति देना है जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है, कर रहे हैं और करने वाले हैं। आपकी आशा जागने दें। देखिए, अगर हम आगे देखें तो जब यीशु मसीह घर के अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की सो रही है, मरी नहीं है, तो कुछ लोग जो वहां बैठे थे वो यीशु के मजाक उड़ाने लगे। वो हंसने लगे इस बात पे। ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले तक रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और यही इस वक्त जब यीशु इस बात की घोषणा करते हैं कि ये लड़की मरी नहीं है, सो रही है, उस बात पे हंसते हैं, उस बात पे हंसते हैं। ऐसा मुमकिन है कि कई बार जब मसीह ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब कोई आश्चर्यजनक कार्य किया हो, जब हम उसकी गवाही लोगों को देते हैं, जब हम उसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके बारे में भी हंसते हैं, आपके विषय पर भी हंसते हैं। चार लोगों के बीच में उन बातों को बता के आपका मजाक बना देते हैं। कई बार हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर यीशु उन लोगों को घर से बाहर निकालते हैं और उसके बाद याईर और उसके पत्नी के खातिर करते हैं, ताकि उनका विश्वास डगमगाने न पाए। कई बार हमें भी ऐसे लोगों को जो आपके विषय में शक करते हैं, जो आपके हृदय में शक की बीज को बोते हैं, उन्हें अलग करना, दूर करना जरूरी है। मैं उनसे घृणा करने की बात नहीं कह रहा हूं, उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। अगर वो मसीह में नहीं है तो उनके उद्धार के लिए भी उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन कुछ क्षण के लिए, ताकि आपका विश्वास डगमगाने न पाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप अपने आशा को उठने दे सकते हैं। अगर आपकी विश्वास डगमगाई हुई है तो आपकी आशा जग नहीं पाएगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही ऊंचा आपकी आशा उठ पाएगी। आपकी आशाहीन परिस्थिति में भी आशा उठ पाएगी। जागने दें अपनी आशा को, जागने दें। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 6वां पद यूं कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। पद आगे चलकर यूं कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह उनके घर में अंदर जाके याईर की बेटी को हाथ से उठा के कहते हैं, हाथों को थामते हुए कहते हैं, तलिथा कुमी, जिसका अर्थ है,
हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और तुरंत वो उठ खड़ी हुई। और जो लोग दूर से ही इन बातों को देख रहे थे, वो आश्चर्यचकित हुए कि ये लड़की जीवित हो गई है। उसके पश्चात यीशु उनके माता पिता से, उस लड़की के माता पिता से, याईर से और उसकी पत्नी से कहते हैं कि इसके बारे में अभी जो कुछ उस घर में हुआ किसी से ना कहना। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो लोग जो थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, इस विषय के बारे में हंस रहे थे, जब उस लड़की को बाहर खेलते देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हुए देखेंगे, अपने माता पिता के साथ ग्रोसरी या घर के सामान को खरीदने को जाते हुए जब देखेंगे, तो वो खुद जान लेंगे कि इस घर में चमत्कार हुआ है। आपको अपने विषय में जो आश्चर्यजनक कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसके बारे में ढिंढोरा पीटने की, चार लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद जान लेंगे। अगर आज के दिन अगर आप जीवित हैं, आज के दिन अगर आप सुबह आप उठे हैं, तो इस बात को जान लें कि अपने आप में एक गवाही ही है। आप अपने सामर्थ्य से नहीं उठे हैं, अब मसीह की अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा आज के दिन उठ पाए हैं, आज के सुबह को आप देख पाए हैं। आशा को जागने दें। जी हां, केवल यीशु आपकी में वो सामर्थ है कि आपकी आशाहीन परिस्थिति में आशा को ला सकें। केवल यीशु आपकी घृणित हृदय को प्यारा हृदय में परिवर्तन कर सकता है। केवल यीशु भ्रमित मन को स्वस्थ मन में परिवर्तन कर सकता है। केवल यीशु पराजित जीवन को विजयी जीवन में परिवर्तन कर सकता है। केवल यीशु हैं जो शापित जीवन को धन्य जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। आशा को जागने दें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप आज आशाहीन परिस्थिति में हैं, तो मैं आपको एज़िया नबी की तरह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन की जो आशा है, परमेश्वर आपके साथ हैं। आप अपना भरोसा परमेश्वर पे डालें और उनके प्रेम में विश्राम करें। जो आशा आपकी है उसमें आनंदित रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। यह समय हो चला है कि हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे और हम प्रार्थना के भाव में ही बने रहेंगे। चंद बातें प्रभु भोज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिस किसी ने भी, और पवित्रताई से अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो वो इस प्रभु भोज से सहभागी हो सकते हैं। आप अपने घरों में एक, जिस प्रकार हमने पिछले सप्ताह भी बताया था कि ब्रेड या रोटी या किसी जूस के साथ आप तैयारी के साथ बैठ सकते हैं और ये समय हम अपने आप को जांच लें कि हम किस प्रकार के जीवन को बिता रहे हैं। इस प्रभु भोज का क्या अर्थ है, इसका क्या मायने है और यह हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, और अपने आप को पुनः जांच लें। उस क्रूस की दृश्य को देखें। यीशु मसीह उस क्रूस पे मारे गए आपके लिए और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो मारे गए और वो तीसरे दिन जी उठे। अपने जीवन को जांचें, अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को जांचें। किस प्रकार का जीवन आपने बिताया है। हमें इस प्रभु भोज से अनुचित रीति से सहभागी नहीं होना है। वो सभी जो घरों में हैं और हमें सुन रहे हैं, यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, आप पवित्रताई में अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, तो कृपया करके इसकी ओर अपने हाथ को ना बढ़ाएं। ये चीज़ अपने घरों में न करें, क्योंकि देखिए वचन
चंद बातें बहुत स्पष्ट कहती हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह किसी प्रकार का प्रसाद नहीं है। पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसका अगर आप 27 से आगे पढ़ें तो कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरी में से पिएं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए एक और बार अपने आप को जांच लें, आंखों को बंद कर लें, प्रभु की ओर उस क्रूस के दृश्य को आप अपने बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और बार कलीसिया के तौर पर हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं। हम इस रोटी और इस दाखरस को आपके सम्मुख लेके आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, तू हमारी मदद कर कि हम पवित्रताई में अपने जीवन को बिताएं और प्रभु हम अपने जीवन को जांचने पाएं प्रभु, और सही रीति से इसमें से सहभागी होने पाए। प्रभु तू मदद, तू हमारी कर पिता परमेश्वर। हम आपको जानते हुए पवित्रताई में प्रतिदिन अपने जीवन को बिताना चाहते हैं प्रभु। आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद कि आपने हमसे प्रेम किया, धन्यवाद कि आपने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पे बलिदान किया ताकि हम बचाए जा सकें, ताकि हम पाप में ना रहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय हम आप अपने घरों में जो घर का सदस्य जो बड़ा है उस रोटी को तोड़ सकता है। पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23वां पद यूं कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस रोटी से सहभागी हों। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इससे सहभागी हों। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। प्रेमी पिता, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस प्रभु भोज के लिए, धन्यवाद करते हैं कि हमें आपने एक साथ इससे सहभागी होने में आपने हमारी मदद करी कि हम पवित्रताई में अपने जीवन को बिता सके। पिता परमेश्वर, तेरी धार्मिकता हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह में प्रतिदिन आगे बढ़ने में आप हमारी मदद करें। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, ये जो मौका आपने दिया आपकी उपस्थिति में, प्रभु सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए, प्रभु जी अपने आप को आपके सामने समर्पित करने के लिए, और खास करके प्रभु जी आपकी उस क्रूस की मृत्यु को और उस जय को मनाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हर एक जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, उनको आपके चरणों में लाते हैं। होने दे कि आप उनके जीवन में एक नए कार्य क्यों करें प्रभु जी।
होने दे कि उनके जीवन में वो आशा जागने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। आशा करती हूँ कि आप सभी आज की आराधना में, आज की सभा से आशीषित हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे इन ऑनलाइन सर्विसेज को देखते रहें, शेयर करें, और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08418 668801 या 08418 668802। हम आशा करते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की।